चलते हैं सियासी ढाबे पर, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री पर अमर्यादित टिप्पणी की थी, जिस पर 3 जगहों पर केस दर्ज हुआ था। लेकिन पवन खेड़ा को सपने में भी उम्मीद नहीं होगी कि जब वो दिल्ली से रायपुर जाने के लिए फ्लाइट में बैठ रहे होंगे, नाटकीय अंदाज में उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन ऐसा ही हुआ। करीब 6 घंटे तक चले इस सियासी ड्रामे का पटाक्षेप अदालत में हुआ। खेड़ा को जमानत मिल गई, लेकिन बवाल अपनी जगह बना हुआ है। ये तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम? ये अपना ही गड्ढा खोदने जैसा है जिसमें कांग्रेस पार्टी खुद गिरेगी। ना वो हमारी आवाज को दबा पाएंगे, ना वो हमारी आवाज को रोक पाएंगे। एयरपोर्ट से शुरू हुआ हंगामा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अदालत की चौखट पर पवन खेड़ा को राहत तो मिल गई, पर इससे पहले जो हुआ, जितना हुआ, वो जबरदस्त हुआ। अमूमन ऐसा फिल्मों में होता है, कोई उड़ान भरने को तैयार हो और पुलिस आ जाए, पर ये दिल्ली एयरपोर्ट की आज की हकीकत थी। पवन खेड़ा की दिल्ली से रायपुर के जाने की तैयारी थी, लेकिन पवन उड़ नहीं पाए। फ्लाइट के टेक ऑफ से ऐन पहले रोककर गिरफ्तार कर लिए गए। अभी देखते हैं, ये लंबी लड़ाई है, लड़ने को तैयार है। फिर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, जो करीब 4.5 घंटे तक चलता रहा। शुरुआत 11:30 बजे हुई। रायपुर जा रही इंडिगो एयरलाइंस के प्लेन से पवन खेड़ा को उतरने के लिए कहा गया कि बैग में गलत टैग लगा है, जबकि उनके पास कोई बैग ही नहीं था। क्या बात? मुझे भी नहीं मालूम। मुझे कहा गया आपका सामान दिखवाना है। मैंने कहा मेरे पास कोई सामान है नहीं, हैंड बैग है। मैंने नहीं, इस तरह आप आइए। नीचे आया तो कहा कि आप नहीं जा सकते, अभी डीसीपी आएंगे आपसे। मुझे खुद नहीं मालूम। पिछले 20 मिनट से डीसीपी की इंतजार कर रहे हैं। क्या नियम है, क्या कानून है, क्यों मुझे रोका जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। बाद में जानकारी मिली कि पवन खेड़ा को डीप्लेन किया गया है, लेकिन एयरपोर्ट के बाहर मौजूद दिल्ली पुलिस ने बताया कि पवन खेड़ा शहर से बाहर नहीं जा सकते। तब तक तस्वीर साफ होने लगी और कांग्रेस के नेताओं को भी ताव आ गया। ना वो हमारी आवाज को दबा पाएंगे, ना वो हमारी आवाज को रोक पाएंगे। हम कानूनी तरीके से भी और राजनीतिक तरीके से भी इस पुलिस या गुंडागर्दी से जोर से लड़ेंगे। हमारी आवाज बुलंद होगी। खेड़ा को रोके जाने से नाराज तमाम कांग्रेसी नेता एयरपोर्ट के भीतर ही धरने पर बैठ गए। ड्रामे का सीन तेजी से बदलता रहा और क्लाइमेक्स में एंट्री हुई असम पुलिस की, जो पवन खेड़ा को एयरपोर्ट से गिरफ्तार करके मेडिकल कराने के लिए साथ ले गई। कहा गया कि पवन खेड़ा को अदालत में पेश करके ट्रांजिट रिमांड पर असम ले जाने की तैयारी है। अब इस ड्रामे में एक छोटा सा इंटरवल लेकर आपको बैक फ्लैश में ले चलते हैं। ये तो नरेंद्र पवन खेड़ा की गिरफ्तारी प्रधानमंत्री मोदी पर की गई उनकी आपत्तिजनक टिप्पणी की वजह से हुई। दामोदर दास मोदी को क्या? जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री के पिता के नाम की जगह गौतम नाम लिया था। आरोप लगे कि पवन खेड़ा ने जानबूझकर प्रधानमंत्री का अपमान करने के इरादे से ऐसा किया है। इस मामले में वाराणसी, लखनऊ और असम में एफआईआर दर्ज कर लिया गया। इसलिए असम पुलिस उनको गिरफ्तार करने पहुंची थी, लेकिन गिरफ्तारी की टाइमिंग पर कांग्रेस बिफर गई। जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा कि अधिवेशन को बाधित करने की कोशिश हो रही है। इस बीच कांग्रेस के दूसरे नेता भी खेड़ा के समर्थन में उतर आए। बिल्कुल अन्याय है, बहुत बुरी बात है, क्योंकि हमारे राजनीति में ऐसे कोई नियम नहीं है कि प्रधानमंत्री के
बारे में कोई मजाक नहीं उड़ा सकेंगे या कोई भी जो भी कुछ कहा, ये तो गिरफ्तार वाली बात थोड़ी थी। बीजेपी की सरकार उनको हरासमेंट कर रही है और खास करके हमारे स्पोक्स पर्सन हमारे पवन खेड़ा जी को अरेस्ट करके, जो भी आसान थी पुलिस आकर उनको अरेस्ट करे। ये घटना देश ने दुनिया भर के अंदर हमारे देश की बदनामी करवाएगी। ये सरकार चाहती क्या है? क्या प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को नॉलेज में नहीं है? ये कोई मान सकेगा इस बात को? क्या उनके बगैर नॉलेज के इस प्रकार को हिम्मत कर सकता है? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनती जा रही है देश के अंदर। महाधिवेशन रायपुर में होने जा रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से घबराई हुई है और उसके कारण से निम्नतर स्तर में जाकर ये कार्रवाई कर रहे हैं। पवन खेड़ा को जिस प्रकार से प्लेन से उतारा गया है, तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी किस स्तर पर जा रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को 140 करोड़ भारतीयों का आशीर्वाद मिलता है। कितने ही अपशब्द क्यों ना कहें, अमर्यादित भाषा क्यों ना बोलें, ये अपना ही गड्ढा खोदने जैसा है जिसमें कांग्रेस पार्टी खुद गिरेगी। और इस गलतफहमी में मैं पुनः कह दूं ना जिए कि कानून से ऊपर कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। इस सियासी ड्रामे के दूसरे हिस्से में कहानी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। असम पुलिस जब अपनी कार्रवाई में जुटी थी, कांग्रेस के नेता सुप्रीम कोर्ट गए, जहां एफआईआर तो रद्द नहीं हुई, लेकिन खेड़ा को अंतरिम जमानत मिल गई। हालांकि बयान का वीडियो देखने के बाद कोर्ट ने भी खेड़ा को फटकार लगाई, कहा कि बातचीत का कोई स्तर होना चाहिए। खैर, शाम करीब 6 बजे पवन खेड़ा को दिल्ली की एक अदालत से नियमित जमानत भी मिल गई। यानी पुलिस कार्रवाई चलती रहेगी, लेकिन गिरफ्तारी की तलवार फिलहाल उनके सिर से हट गई। बिना एफआईआर की कॉपी दिए, बिना मुझे कोई नोटिस दिए, हवाई जहाज से उतारकर इस तरह से गैरकानूनी रूप से मुझे गिरफ्तार किया गया असम पुलिस द्वारा। न्याय प्रणाली पर मुझे पूरा भरोसा और आस्था है, जिसकी वजह से आज मेरी स्वतंत्रता की रक्षा हुई है। पवन खेड़ा की नाटकीय गिरफ्तारी से सियासी पारा हाई हो गया और जमानत मिलने के बावजूद ये मामला ठंडा नहीं पड़ने वाला। साफ है कि इसकी गूंज रायपुर में कांग्रेस अधिवेशन में सुनाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।